भस्मराज अपनी मणि लेने के लिए निकल चुका था। वह सीधे अंधेर घाटी की तरफ जा रहा था। उसके जाते ही रास्ते के पेड़ सूखने लगे थे। तभी गांव में एक आदमी राय स्टार को बोला, एक खतरनाक शक्ति अंधेर घाटी की तरफ निकल चुकी है। इतना सुनते ही राय स्टार समझ गया कि भस्मराज आजाद हो चुका है। तभी कालू बाबा बोले, भस्मराज अपनी पहली मणि लेने जा रहा है। अगर उसे मणि मिल गई तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। अब सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो। राय स्टार तुरंत गांव से निकल जाता है। वह तेजी से अंधेर घाटी की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह घाटी के पास पहुंचता है, अचानक उसके सामने थूंग थूंग प्रकट हो जाता है। थूंग थूंग बोला, तुम गांव वापस जाओ, भस्मराज को मैं रोकूंगा। राय स्टार हैरान रह जाता है, लेकिन वह गांव वापस लौट जाता है। उधर अंधेर घाटी में भस्मराज गुफा के सामने पहुंच चुका था। उसके सामने उसकी मणि रखी थी। भस्मराज हंसते हुए बोला, आज मेरी ताकत फिर लौट आएगी। जैसे ही वह मणि को उठाने जाता है, तभी पीछे से आवाज आती है, यहीं रुक जाओ। भस्मराज पीछे मुड़कर देखता है। उसके सामने थूंग थूंग खड़ा था। भस्मराज गुस्से में बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकते। थूंग थूंग अपनी 2 उंगलियां ऊपर करता है। अचानक भस्मराज के नीचे चमकता हुआ चक्र बन जाता है। भस्मराज बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहीं फंस जाता है। थूंग थूंग अपनी शक्ति बढ़ाता है। भस्मराज जोर से चिल्लाता है। नहीं, कुछ ही सेकंड में भस्मराज फिर से जेल के अंदर कैद हो जाता है। लेकिन जेल के अंदर से उसकी आवाज आती है, मैं वापस आऊंगा और इस बार अकेला नहीं आऊंगा, मेरे भाई भी मेरे साथ लौटेंगे। फिर भस्मराज जोर से चिल्लाता है, मेरा भाई भानराज लौट आओ। इतना सुनते ही पूरी घाटी कांपने लगती है। उधर गांव में खड़े कालू बाबा डर जाते हैं। वह बोले, अगर भांतराज लौट आया तो इस गांव को कोई नहीं बचा पाएगा। कुछ देर बाद थूंग थूंग गांव वापस लौट आता है। उसे देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। गांव फिर से सुरक्षित हो चुका था। लेकिन उसी समय एक अंधेरी गुफा के अंदर दमयान बैठा हुआ था। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं।